हेलो स्टूडेंट, देखिए ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ हम 12th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में कंपोजिशन फंक्शन पढ़ रहे थे, संयुक्त फलन। टॉपिक था अपने पास में द्विचर संक्रिया, यानी दो चर राशि के बीच में की जाने वाली संक्रिया। आज हम इस संक्रिया में, कल मैंने आपको ये बता दिया था कि संक्रिया किस प्रकार से लागू होती है। आज हम इसमें देखना है कि संक्रिया के प्रकार कितने हैं, यानी काइंड्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, काइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यानी द्विचर संक्रिया के प्रकार। क्या? काइंड्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर संक्रिया के प्रकार, संक्रिया के प्रकार। अब इसमें पहला प्रकार तो है हमारे पास में क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव। ठीक है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता किसे कहते हैं? क्रम विनिमयता उसे कहते हैं कि किसी समुच्चय S के लिए, किसी समुच्चय S के लिए द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित होगी, इस प्रकार परिभाषित होगी, यानी in a set S the binary operation be defined for its what type? A star B will equal B star A, where for all A and B both belong to S। मतलब ये स्टार तो संक्रिया का चिन्ह हो गया। ए का बी से संक्रिया करने पर और बी की ए से संक्रिया करने पर मान बराबर आए तो वह गुण कहलाता क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय है। अब यदि यहाँ 2 पॉइंट हो गए, यदि, ठीक है, यदि ए स्टार बी करने पर बी स्टार ए आता है एक, और एक ए स्टार बी करने पर बराबर नहीं आता है बी स्टार ए, दोनों का क्या अर्थ हुआ? दो ये स्थिति हो सकती है, या तो बराबर या बराबर नहीं। तो यह तो क्रम विनिमय है, यह क्रम विनिमय है, विनिमय है, ठीक है। और यह क्रम विनिमय नहीं, क्रम विनिमय नहीं है, यानी यहां बराबर नहीं आने पर क्रम विनिमय नहीं है और बराबर आने पर क्रम विनिमय है। अब ये हम जानते हैं कि संक्रिया में कौन कौन से चिन्ह काम में आए। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं कि समुच्चय N में, समुच्चय N में अगर अपने को A स्टार B बराबर उसने लिखा है A प्लस बी, A प्लस बी लिखा है, और A और B जहां वो खुद कहता है कि A और B दोनों ही N के अवयव हों, तो A प्लस बी और B प्लस A बराबर होगा। हाँ, इसी प्रकार इनटू में अब अगर मान लो कि ये A इंटू बी हो, A स्टार B, तब तक तो ये क्या होगा कि दोनों स्थितियों में यहां पर क्रम में गुण का पालन हो जाएगा। बट A माइनस बी दिया हो, यदि A स्टार B बराबर A माइनस बी दिया है, या A स्टार B की स्थिति A बटा बी दी हो, तो इसमें तो क्रम विनिमय है, इसमें क्रम विनिमय गुण है, इसमें लागू नहीं होगा दोनों में। क्यों नहीं लागू होगा? इसका एक एग्जांपल इसी फॉर्म में हम लेके देखते हैं। सपोज करो कि n में अगर इस तरह से दिया हो, तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो कि जैसे कि जब आपने a बराबर 1 या b बराबर 2 लिया, ठीक है, इन दोनों को a और b दो डिफरेंट एलिमेंट है n के, तो हम इन दोनों को लेकर ये चारों ही संक्रियाएं लागू करके देखते हैं क्या ये बताए गए अनुसार सही है क्रम विनिमय में या नहीं है। भाई बताए गए अनुसार, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें तो क्रम विनिमय नियम लागू हुआ, इनमें लागू नहीं हुआ, तो क्या
ए और बी अगर ये अवयव है तो ये नियम लागू होगा या नहीं होगा, देखते हैं। चारों पे चेक करते हैं। पहले में प्लस करके देखो, 1 + 2 और 2 + 1, क्या ये बराबर आया? सत्य बात है, सत्य हुआ ना। या और दूसरा 1 × 2, 2 × 1, ये भी सत्य है। जब हमारे पास में कथन A*B और B*A दोनों के लिए सत्य हो जाए, यानी ये वाली स्थिति बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए, यानी यहाँ बराबर आना, यानी सत्य होना, कथन सत्य और कथन असत्य हो, तो ऐसी स्थिति में क्रम विनिमय है। अब अगर 1 - 2 और 2 - 1 किया तो 1 - 2 और 2 - 1 क्या सदैव बराबर होगा? नहीं होगा, है ना। तो आपको हंसी आ गई होगी कि भाई ये बराबर क्यों नहीं हुआ। अब यहाँ क्रम विनिमय लागू नहीं हुआ ना लागू। तो अब जब यहाँ नियम लागू नहीं हुआ तो इसका मतलब ये असत्य हुआ। अब असत्य है, कथन असत्य है, तो क्या इसमें क्रम विनिमय नियम लागू होगा? नहीं। इसी प्रकार 1/2 और 2/1, क्या ये भी कथन असत्य है? यानी दोनों में क्रम विनिमय नियम लागू होगा? क्या ये दोनों मान बराबर आए? नहीं, ये भी असत्य हो गया। ठीक है, तो यहां दोनों बार लागू नहीं हुआ, यहां दोनों बार लागू हो गया, तो ये गुण कहलाता क्रम विनिमयता का। तो ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन इसमें दिए होंगे जिन्हें आप कर सकते हो, तो ये आप डेफिनेशन याद रखना। अब मैं आपको अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है ना। अब एक्सरसाइज में आपके पास में जो क्वेश्चन दिया है 2nd नंबर का, ठीक है, 2nd नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक्सरसाइज 1.3, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है किसी समुच्चय n में, किसी समुच्चय n में A*B बराबर 2 की पावर AB दिया है, 2 की पावर AB, क्या यह क्रम विनिमय है? भाई ये जो प्रतिबंध दिया है हमको, क्या यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है? हाँ करेगा। देखो कैसे करेगा। पहली बार तो आप A*B लिखेंगे, ठीक है, 2 की पावर AB लिख लोगे। क्या AB को चेंज किया जा सकता है? 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका तो यह है कि 2 की पावर BA लिख लो और फिर इसको आप B*A के रूप में लिख सकते हो, या ये कर सकते हैं कि हम इसको तो यहीं छोड़ दें, ठीक है ना, और A*B के बाद B*A का परिणाम देखते हैं, तो ये 2 की पावर BA कहलाएगा। AB होने का मतलब है, ये बता रहा है 2 की पावर AB, तो BA होने का मतलब है 2 की पावर BA। अब 2 की पावर BA ही 2 की पावर AB कहलाया, तो ये मान और ये मान बराबर हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाए? बराबर। तो A*B बराबर B*A, तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब दोनों कथन अगर बराबर हो गए, दोनों का परिणाम बराबर आया, यानी ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड। अब अगर ये दोनों बराबर आए तो यहाँ गुण कौन सा लागू हुआ? क्रम विनिमय का। तो ये क्रम विनिमय है। क्या आ गई ना समझ में? तो इसे बोलते हैं हम क्रम विनिमय होना। अब सपोज करो कि यहाँ तो आप लिख लोगे कि संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। इस तरह से आपको जांचना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी समुच्चय में। एक ही गुण बता रहा हूं। दूसरा अपने पास में अगर ये लिखा हो कि n में ही समुच्चय n में A*B बराबर, यहां लिखो आप A+B प्लस A²B, A+B प्लस A²B, ये हमको दिया है। अब ये कह रहा है क्या इस संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू हुआ? भाई लागू है या नहीं है ये पहचान तो हम तब करेंगे जब A*B और B* दोनों का मान बराबर आए। तो फर्स्ट लाइन तो ये हुई कि A*B बराबर तो कहलाएगा A+B प्लस A²B, जैसा दे रखा वैसा ही लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपको B*A निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि A की जगह तो B और B की जगह A प्रतिस्थापित हो गया सेकंड लाइन में। ये तो फर्स्ट हो गई हमारी, लेकिन सेकंड के लिए हम क्या करेंगे कि B को A और A को B बना देंगे। तो यहां पर चेंज कर दो इसमें पूरा B+A+B²A। अब आप देखो
ए इसमें भी मौजूद है, बी इसमें भी मौजूद है, दोनों में। ये तो चलो आगे का मान तो बराबर हो गया, लेकिन पीछे वाला जो मान है ना, ये बराबर नहीं हुआ। तो 1 व 2 से क्या चीज ज्ञात हुई कि ए स्टार बी करने पर और बी स्टार ए करने पर मान बराबर नहीं आया। मान बराबर है नहीं आया ना। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो यहां तो ए है, बी है, पर इसमें डिफरेंट हो गया। ऊपर कहता है ए स्क्वायर बी, नीचे करा नहीं बी स्क्वायर ए, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो इसके बराबर नहीं होने के कारण आप ये कह सकते हो कि ये दोनों बराबर नहीं हुए। भाई ये दोनों बराबर नहीं है तो ये पूरी संख्या के कभी बराबर नहीं हुई ना, तो ये दोनों भी बराबर नहीं हुए। जब आरएचएस पक्ष बराबर नहीं है तो एलएचएस भी कहां से बराबर होगा? ये भी बराबर नहीं होगा। तो आप लिख लेंगे बराबर नहीं। तो यहां लिखोगे संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम क्रम विनिमय गुण का पता लगाते हैं। तो ये पहली गुण था, इसका पहला प्रकार क्रम विनिमय था। तो आया आपके समझ में? अगर आपकी समझ में आया हो तो इसके टाइप के ही क्वेश्चन हैं, इन्हें आप करने की कोशिश करना। और अगर नहीं आते हैं तो फिर आप मेरे नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।